होंठों के पीछे क्या है। इस वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके साथ दांतों के सड़न के बारे में बात करूंगा। दांतों की सड़न जो साधारण भाषा में बोली जाती है कि साहब दांत में कीड़ा लग गया। अब ये कीड़ा उस तरह का नहीं होता जैसे कि फल और सब्जियों में लगता है। मैं इसके बारे में और बताऊं इसके पहले ये मुनासिब समझूंगा कि आपको दांत की जो बनावट होती है वो आप समझें। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपकी दाढ़ है। सब दांत ऐसे ही बने होते हैं, बस उनका शेप अलग होता है। सामने के दांत का शेप अलग होता है, पीछे के दांत का शेप अलग होता है, लेकिन बनते वो इसी तरह से हैं। इसमें सबसे ऊपर जो होता है इनेमल, उसके बाद आता है डेंटिन और नीचे आता है पल्प। इनेमल अपने बॉडी का सबसे कठिन पदार्थ होता है। डेंटिन जो होता है काफ़ी मुलायम होता है। काफ़ी मुलायम मतलब ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ कर सकते हैं। और जो यहाँ जो पल्प होता है उसको यूँ कर लीजिए कि जहाँ नस होती है दांत की, जान होती है दांत की, वो होता है। अभी आप एक ध्यान से और चीज़ देखिए जो आपको समझने जैसी चीज़ है। जो भाग दांत का मुंह में दिखाई देता है उसको हम क्राउन कहते हैं, और जो भाग नीचे होता है हड्डी में पकड़ा होता है उसको हम कहते हैं रूट। जैसे मैं रूट की बात करूं तो रूट मतलब जड़, तो बड़ा स्वाभाविक है कि लोगों को ये समझ में आएगा कि साहब अगर जब दांत बनता है तो रूट से बनते बनते आगे बनता है और ये पोर्शन बनता है। बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि सब आजू बाजू हमारे जितने झाड़, जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, सब इस तरह बनते हैं। क्योंकि रूट जब की बात जब होती है तो सीधे अपना ख्याल जो है वो पेड़ पौधों के साथ ही आता है, पहला ख्याल वही आता है। लेकिन दांत में ये सिर्फ एकदम उल्टा है। तो उल्टा किस तरह से है? दांत जब मुंह में बनता है या शरीर में बनता है तो सबसे पहला भाग जो बनता है वो इनेमल का बनता है, यहाँ टॉप का, और सबसे आखिरी में भाग जो है वो यहाँ का बनता है। अभी जैसे दांत बनता जाता है वो जैसे पीछे से धक्का दे करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो हड्डी में से निकल के और आपके मसूड़ों से निकल के बाहर आकर के मुंह में खड़ा हो जाता है। अब आप पूछेंगे भी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं तो दांत की सड़न के बारे में बात कर रहा था आपसे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये दांत बन जाता है तो ये वाला पोर्शन जो है इसकी रिपेयर नहीं हो सकती। अपने शरीर में जो है कोई भी अंग आप ले लीजिए शरीर का, उसमें एक खासियत है कि जब उसको तकलीफ़ आती है या कुछ उसको कुछ चोट लगती है या कट जाता है तो बॉडी उसको खुद रिपेयर करने की क्षमता रखती है। लेकिन दांतों को खुद रिपेयर करने की क्षमता नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि जब ये पोर्शन बन जाता है, ये भाग बन जाता है, तो सारी जो सप्लाई लाइन है जिसको हम ब्लड सप्लाई कहते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। किसी भी भाग को जब अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पहुँचती है तभी उसका अच्छी तरह से रिपेयर होता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग शेव करते हैं, जो मतलब हम लोग मतलब जेंट्स शेव करते हैं, और जब शेव करते हैं तो कई बार होता है क्या है कि हल्का सा कट जाता है। अब दूसरे दिन आप जो है फिर से उस पर शेव कर लेते हैं। कैसे हुआ भैया ये? इससे बहुत सिंपल ये है कि अपना जो चेहरा है ना साहब, हेड एंड नेक जिसको बोलते हैं, सिर और ये जो ब्रेन है आपका है और चेहरा, इसमें ज़बरदस्त सप्लाई है खून की। तो क्योंकि खून इतना सारा आता है आपकी बॉडी के यहाँ पे चेहरे पे, तो एक रिपेयर भी संभव हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये चीज़ दांत को नहीं मिलती। तो मैंने आपसे कहा कि दांत में कीड़ा जो लगता है वो फल सब्जी जैसा नहीं होता। उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो दांत होते हैं वो जैसे पीछे का दांत मैंने को बताया, आपकी दाढ़, वो कोई ईंट की तरह या फर्श की तरह चपटे नहीं होते। उनके ऊपर जो है उनकी सरफेस आप देखेंगे तो छोटे छोटे पहाड़ जैसे बने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है आपको बताने के लिए। और ये साइड से दिख रहा है और उसको ऊपर से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ? वो पहाड़ जब नीचे मिलते हैं तो एक तरह की दरारें बन जाती हैं। वो दरारें बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, बहुत फाइन होती हैं, और उसके अंदर जब खाना फंसता है तब कोई भी ब्रश उसको साफ़ नहीं कर सकता। तो होता क्या है, जब खाना वहाँ फंसा रहेगा तो कुछ समय के बाद जितने मुंह में अपने कीटाणु, आपके मुंह में बहुत कीटाणु हैं, आपको अंदाज़ नहीं लगेगा इतने कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, वो उसके ऊपर क्रिया करते हैं और उस क्रिया में बनता है एक एसिड, तेजाब। वो एसिड आपके दांत को घोल करके अंदर घुसने की कोशिश करता है। वहीं पड़ा हुआ है, एसिड बन गया तो क्या करेगा? वो अंदर घोलना शुरू कर देता है।
और ये जो पोर्शन है जिसको हम इनेमल कहते हैं, इसमें से उसकी एंट्री शुरू हो जाती है। तो जब एंट्री शुरू होती है तो बहुत ही पतली सी जगह में से एंट्री शुरू होती है, क्योंकि वो भी बड़ा स्मार्ट है, एक छोटी सी जगह बना के अंदर घुसता है। क्यों? क्योंकि सब खाने का पदार्थ अंदर है। तो मतलब खाने का, अगर फिर से बोलें कि जो भी इसकी एंट्री होने वाली है वो यहाँ से आराम से होती है, अंदर घुसता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर रेगुलरली दांत का ट्रीटमेंट दांत की कंसल्टेशन साल में एक बार कराते हैं, तब क्या होता है कि डॉक्टर साहब जो है, डेंटिस्ट साहब जो है, वो ये ढूंढ निकालते हैं कि भाई आपके दांत में तकलीफ़ शुरू हो गई है और हमें उसका इलाज कराना चाहिए। तो उस समय आपका इलाज कैसे होता है? इस पोर्शन को साफ़ कर दिया जाता है और इसके अंदर एक फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। और फिलिंग मटेरियल अभी बहुत अच्छे टाइप के आते हैं। ऐसा भी फिलिंग मटेरियल मिलता है जो भी बिल्कुल आपके दांत के कलर के साथ मैच हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता कि भाई वहाँ पे फिलिंग रखी हुई है। पहले काली काली फिलिंग आया करती थी जिसको हम सिल्वर एमेलगम बोलते थे, अब वैसा नहीं रहा है। अब तो आपको प्लास्टिक की फिलिंग्स मिलती हैं जो फर्स्ट क्लास रहती हैं और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया या आप ध्यान ना दिया तो ये बढ़ कर के डेंटिन में आता है। और डेंटिन में क्या होता है कि डेंटिन सॉफ्ट होता है इनेमल के कंपैरिजन में, और वहाँ पे वो जो सड़न है, जो डिके है या जो डीमिनरलाइजेशन इसको बोलते हैं, जहाँ से सब चीज़ निकाल ली जाती है और खड्डा बनता है, वो खड्डा सब तरफ से फैलता है। तो यूँ फैल करके सब तरफ वो फैल गया। अब ये फैलने का मतलब यूँ हुआ कि जो ऊपर की जो इनेमल है उसकी सपोर्ट गई। अब जब सपोर्ट गई तो चांस ये होता है कि जब कुछ खाने की चीज़ यहाँ पे आप दबाएंगे तो होगा क्या, ये खड्डा बन जाएगा। कई बार पेशेंट आकर के कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं था जी, कल तक तो कुछ नहीं था, आज खाना खाने बैठे और थक से इतना बड़ा छेद बन गया। तो क्या हुआ, वो उनकी सड़न जो है यहाँ तक फैल चुकी है, ये सब अंदर का पोर्शन ख़त्म हो चुका है और अब वो इनेमल को सपोर्ट नहीं दे पाता है, इसलिए उसकी छत बैठ गई है। अभी भी अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई, और क्यों, देखिए दूसरी बात, यहाँ जब होता है तो दुखता नहीं है, इसलिए आपको मालूम नहीं चलता है। यहाँ होता है तो थोड़ी थोड़ी दुखाना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाती है। उस समय भी आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर ये बढ़ता जब ये पल्प को, इसकी नस को, इसकी जान को जब टच करता है, तब तो यूँ समझ लीजिए कि आप इतनी पीड़ा आपको होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर आप दौड़ते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं साहब मेरा ट्रीटमेंट कर दो। और उस स्टेज पे जा कर के फिलिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जब चीज़ है अंदर यहाँ आ गई तो इन्फेक्शन जो है वो नसों में लग गया। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा साहब? इसका ट्रीटमेंट होगा कि इस सब को साफ करके इसमें फिलिंग की जाएगी और उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्यों? ये रूट है, इसकी एक कैनाल है, तो उसका रूट कैनाल को ट्रीट करने के लिए इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब आपको क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? एक तो क्या है साहब, ये टाइम बहुत लेता है। दूसरी चीज़ ये है, ये काफ़ी स्किलफुल काम होता है, और टाइम लेना और स्किलफुल लेना, इसका मतलब ये हो गया कि आपके कॉस्ट बढ़ गई। तो जो चीज़ आप एक छोटे से कॉस्ट से यहाँ बच सकते थे, वो यहाँ ना बच करके आपने यहाँ तक चीज़ पहुँचा दी। और इसमें सिर्फ बुरा ना मानिए, सिर्फ आपका ही फॉल्ट है पूरा का पूरा, किसी और का फॉल्ट है ही नहीं, क्योंकि आप बेदरकार रहे, आप केयरलेस रहे अपने दांतों के प्रति, इसलिए आपको ये भुगतना पड़ रहा है। साथ में दूसरा क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो हो सकता है कि यहाँ पे सूजन आ जाए, यहाँ पस पड़ जाता है और वो चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। कई लोग को देखिए, आपको कभी यहाँ चेहरा सूज गया, क्यों? तो दांत बिगड़ा हुआ है, दांत बिगड़ के वहाँ तक आपको हैरान करता है। अब कई बार सुनने को मिलता है कि साहब फीलिंग तो निकल जाती है। मैं माफ़ी चाहूँगा साहब, मैंने भी 45 साल प्रैक्टिस की है, कम नहीं होते 45 साल। तो 45 साल की प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैं पेशेंट को 10 साल की गारंटी देता हूँ कि भाई 10 साल में तेरी अगर फीलिंग निकल आवे तो मेरे पास आके फ्री करा के जाना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर फीलिंग अच्छी तरह से की गई है तो निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आप फीलिंग ज़रूर करवाएं, अपने दांत को बचाएं। और सबसे बड़ी बात कहाँ पे शुरू होती है कि आप नियमित रूप से अपने दांतों का चेकअप कराएं। मैंने पहले भी बोला हुआ है आपसे कि आप अपना जन्मदिन तो नहीं भूलते, आपके यार दोस्त भी नहीं भूलते, आपके घर में भी लोग नहीं भूलते, तो आप भी वो दिन याद रखें, उसका फ़ायदा लीजिए और जाके उस जन्मदिन के दिन अपने आप को तोहफ़ा दीजिए, अपना डेंटल चेकअप करवाइए, साथ में अपने दांतों की और मसूड़ों की सफाई करवाइए, जिससे कि दांत आपके अच्छे रहें। और मैंने आपसे कहा है ना, मैं चाहूँगा
कि आप अपने पोते की शादी में अपने दांतों से लड्डू खाएं। और इस स्टेज के ऊपर आकर के मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट ज़रूर दें। इससे मुझे मालूम चलता रहेगा कि आप किस टाइप का प्रेजेंटेशन चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले अंक में मिलने के वादे से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। थैंक यू।